आई एम सॉरी, मैं म्यूट पर था। टुडे सेशन विल बी मोर ऑफ एन इंटरैक्टिव सेशन। आज का सेशन पूरा इंटरैक्टिव होगा। एंड मैं आपको कुछ पूछूंगा, आप मुझे कुछ पूछोगे। ओके, यू विल गिव मी आंसर। बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। सो आई बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। मैं दोनों भाषा में बात करूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है। नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू एवरीबडी। ओके, जो डीपली स्पिरिचुअल में है, जो फ्रेशर है, दे हैव अटेंडेड, सम पीपल हु हैव अटेंडेड माय सेशन बिफोर, पहले भी। सभी के लिए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज में आंसर दे सकते हो। जो व्हाट्सएप नहीं, सॉरी, चैट जो मैसेज है उसमें आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से आध्यात्मिकता क्या है? आप लिख के आंसर। मैं चाहता हूं आप, व्हाट डू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आपके हिसाब से क्या? नो अबाउट योर सेल्फ। ओके, ठीक है, अपने आप के बारे में सुनना। ग्रेट। नेक्स्ट, भगवान से मिलन। ओके, नो लाइफ एंड सोल पर्पस। ओके, वेरी गुड। बस इतना ही आंसर? ओके, your experience past present, okay, that is spirituality. Okay, to know the life and soul purpose, okay, it is the step. Okay, but what exactly spirituality is all about? आध्यात्मिकता क्या है? What is spirituality? I want more 2 3 answers, 2 3 आंसर और चाहिए। Please tell me. This is a simple question but very deep answer, huh? I'm telling you. Soul journey, okay, अपने सोल को जानना, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट आंसर was given is know about yourself, खुद को जानना। ओके, उससे क्या होगा? टू नो योर लाइफ एंड सोल पर्पस, सेकेंड आंसर, उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू नो योर लाइफ एंड सोल पर्पस? ओके, भगवान से मिलन। ओके, वेर इज गॉड? ओके, वेर एवर इट इज, ओके, जहां पे भी है गॉड, उससे मिलन हो गया। ओके, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय मिलन। ओके, गॉड से मिलन हो गया तो उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू कनेक्ट विद द गॉड? वेरी गुड। आई जस्ट वांट टू नो एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। ओके, पास्ट में आपने कुछ एक्सपीरियंस कर दिया, उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू यू इन द फ्यूचर? अपने सोल को जानना, वैदिक वैदिक लाइफ। ओके, सेल्फ कनेक्शन। ओके, वेरी गुड। सेल्फ कनेक्शन, वैदिक लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, connecting with someone greater than yourself, divine, inner sense, journey of self-awareness, seeking meaning, truth, inner peace beyond the material world. Okay, very good, super. Okay, तो समरी, अभी मैं आपको समरी बताऊंगा ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। ओके, द समरी वाज टू नो योर सेल्फ, खुद को जानना, कनेक्ट विद द गॉड। ओके, भगवान से मिलन करना। ओके, वैदिक लाइफ। ओके, वेरी गुड। हु एम आई? वेरी गुड। ओके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, गुड। बाय डूइंग दिस, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? ये करने से आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? सम पीपल से कुंडलिनी जागृत करना, टू एक्टिवेट द कुंडलिनी, कुंडलिनी की जागृत करो, उससे क्या होगा? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? एक्सपीरियंस। ओके, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? आपका अल्टीमेट गोल क्या है इस जीवन में? सी, आई कैन स्पीक, मैं बोलते जाऊंगा, आप
हाँ जी करेंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी. मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी? नो, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. आई एम टेलिंग यू. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल एक्सप्लेन. पहले मेरे को समझना है. हैव सोल एज कंफर्म, ओके, सिंपल. परमानंद की प्राप्ति, ओके. व्हाट डू मीन बाय परमानंद? What do you mean by Paramanand? People say Paramanand, super consciousness, and activate the genes, and 7 dimension, 10 dimension, 12 dimension. Okay, कितना complicated कर दिया है. I'm telling you, to connect with the Almighty, to who created us. Okay, to connect with the Almighty. Okay, you got connected to the Almighty. Okay, आप connect हो गए, उससे क्या होगा? What is the end result? What is the end result? I'm telling you. समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? ठीक है ना? ओके, एक सिंपल सा स्लाइड देता हूँ. ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. मैं सिंपल सा स्लाइड देता हूँ. ओके, हेल्पिंग अदर्स इज स्पिरिचुअलिटी. हेल्पिंग अदर्स, दूसरे को मदद करना, हेल्पिंग अदर्स ना. फीडिंग एनिमल्स, खाना खिलाना, ठीक है ना, फीडिंग एनिमल्स. ओके, देन ईटिंग वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड, so called meditation. Okay, yogic exercise, chanting mantras, breath work, emotions, attachments, karma. Okay, very good. Self realization, very nice. Inner freedom, unconditional love, truth, fear, desire, illusion. Very good, super. So, if you think helping others is spirituality, I'm telling the bitter truth. मैं आपको कड़वा सच बताऊंगा. आपको ऐसा लगता है, if you feel that by helping others or feeding animal, okay, जानवरों को चारा देना, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, जिसे भगवान खुश हो जाएंगे, ओके, राइट. या तेल चढ़ाना. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. लोग मुंह बोलेंगे कैसी बात कर रहे, बट आई एम टीचिंग यू अ ऋषि कल्चर, एंड ऋषि कल्चर नेवर टेल लाइज. ओके, एकदम बिटर ट्रूथ रहता है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. ओके, ये सब करने से आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे, यू फील दैट ये सब करने से आपके कर्म कम होंगे, तो सॉरी. ओके, इवन द चैंटिंग मंत्रस, यू आर नॉट deleting your karmas, you are creating the karmas. Okay, so chanting mantras, breath work, helping others, feeding एनिमल को चारा देना. ओके, आप समझते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी है? नहीं. सेकेंड एग्जाम्पल, दो इंसान है, देर आर टू पीपल. वन पीपल इज हेल्पिंग अदर एंड फीडिंग एनिमल. ओके, मतलब एक इंसान है जो लोगों की भी मदद कर रहा है और जानवरों को भी खाना खिला रहा है. ओके, second person who is not helping others and who is not feeding animal, but he is neutral. Okay, शांत बैठा है. दोनों का इफेक्ट सेम है. इफ यू थिंक कि मैं फीडिंग, इफ आई एम फीडिंग अदर people or feeding animal, I'm creating a good karma. It is nothing like that. It is your choice. ये आपका चॉइस है. अंडरस्टूड? मैं आपका भी थोड़ा सा डीप लेवल में जाऊंगा. ओके, ये आपका चॉइस है करना. ऊपर वाले ने बोला नहीं है कि ये करेंगे तो आप पुण्य कर्मा करोगे या पाप कर्मा करोगे. पुण्य कर्मा करोगे तो मैं आध्यात्मिक में जल्दी जाऊंगा. इफ आई डू पुण्य कर्मा, देन माय स्पिरिचुअल जर्नी विल बी फास्ट एंड स्लो. सी, कर्मास आर बेस्ड कर्मास आर बेस्ड ऑन योर पास्ट. पास्ट में जो एक्टिविटीज की है ना, वॉट एवर एक्टिविटीज यू हैव डन इन योर पास्ट, पिछले जन्म में जो भी किया, अच्छा बुरा, उसका भुगतान, उसका लेसन, उसका प्लस माइनस, ओके, बैलेंस का काम करना है. बट इफ यू थिंक बाय डूइंग गुड कर्मा और बैड कर्मा इट इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, सॉरी, गलत है. ओके, ऐसा नहीं है. ये तो रियल ट्रुथ है, ये तो रियल ट्रुथ है. नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली आध्यात्मिकता? Spirituality is something which, if you don't do anything, then also you can reach at a certain stage of your life
And after doing 15 years of meditation also, you can't reach into a certain stage of life. मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने 15-17 साल तक मेडिटेशन की, if I'm meditating for 15-17 years, okay, and you think that you are in a top level of spirituality, ऐसा नहीं है. A person, if he is doing nothing also, he can reach at a top level of spirituality. इसका मतलब ये है, प्रेजेंट मोमेंट में 100% कैसे जीना, विदाउट रिएक्शन, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट इमोशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. समझ में आया? सिंपल. Living in the present 100% neutral, without expectation, without emotion, without attachment is spirituality. And the process of spirituality is yoga, meditation, breath work. Okay, 3 things and 3-4 other things. Okay, समझ गए? तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या पता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? टू रिमेन इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट 100% प्रेजेंट में रहना, विदाउट रिएक्शन, विदाउट इमोशन, विदाउट अटैचमेंट. बी योर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चिल्ड्रेन, फ्रेंड्स, मेड, बिजनेस पार्टनर्स, whatever it be, हर एक मोमेंट में 100% प्रेजेंट में रहना, विदाउट इमोशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, विदाउट इमोशन, विदाउट रिएक्शन, विदाउट अटैचमेंट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. समझ में आया इतना? ओके. कहाँ पे पहुंचना है? ब्रह्मांड को मिलना है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, ये बहुत बड़ी बात होती है. फिर कुंडलिनी जागृत करना है, ये बात की बात है. ठीक है ना? ओके. सो इतना समझ में आया व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? ओके. कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए, हर एक मोमेंट में 100% कैसे जीना. अच्छा, दैट 100% जीने के लिए, टू रीच दैट 100% इन द प्रेजेंट, देर आर सर्टन प्रोसेसेस. देर आर सर्टन प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस है जिसको हम साधना बोलते हैं. ओके, साधना इन ऋषि कल्चर दे से साधना. आप इफ यू थिंक by chanting mantra you reach that position, no. Okay, just by meditation आप reach करोगे? No. Okay, it's a mixture of various things. It's a mixture of various things. It's a combination of 4-5 process. समझ में आ रहा है मेरी बात? Okay. Karma is different, I'm telling you. Spirituality is different, but yes, during each and every stage of life, karma will come into the picture. आप समझ गए? Don't get confused with karma and spirituality. Okay? Karma is neither good neither bad. कर्मा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है. कर्मा कर्मा है. Okay? See, understand. आप बोलोगे कि if you think that if I create good karma, I will reach fast into आध्यात्मिकता and spirituality. Sorry. Even good karma is not good karma. Even bad karma is not good karma. See, understand? So good karma is also not good. Bad karma is also not good. You should delete all the karmas, be it good or bad. Okay? If you have good karma also, you will never, you have to take birth. Even bad karma, you have to take birth. अगर आप सोचते हैं कि मैं good karma होगा तो I'll not take birth, ऐसा नहीं है. Even if you have good karmas, you will take birth. Even if you have bad karmas, you have to take birth. The problem is, आपके सोल के अंदर ना गुड कर्मा होना चाहिए ना बैड कर्मा होना चाहिए. आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके. सो इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को खाना दे रहा हूं तो मैं गुड कर्मा कर रहा हूं, सॉरी. ओके. कर्मा हर मोमेंट में क्रिएट होता है. इवन इफ यू फीड पीपल और एनिमल, फर्क नहीं पड़ता है. आप सोचते हैं, कर्मा क्रिएट किया. इफ यू आर वॉकिंग, many small insects die, come below your feet. बराबर ना? आप चलते हैं, आपको पता भी नहीं, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट.
कर्मा क्रिएट। आप बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग, गर्म हवा निकली, हॉट एयर इज कमिंग आउट, यू आर क्रिएट कर्मा। ओके, यू आर थिंकिंग समथिंग गुड बैड, यू आर क्रिएटिंग कर्मा। ओके, कुकिंग फूड, वहां से भी अग्नि प्रज्वलित होती है ना, फायर। ओके, उससे भी देर आर मॉस्किटोज एंड स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स डाइड, यू आर क्रिएट कर्मा। सो कैन यू लिव लाइफ विदाउट कर्मा? टेल मी सिंपल, कैन यू लिव लाइफ विदाउट कर्मा? पहले मुझे ये बताओ। ओके, हर मोमेंट में, एब्सोल्युटली नो, नो, यू कांट लिव लाइफ। सो मेरा कहने का मतलब हो, क्यों इतना डरना? वाई टू हैव फियर इनसाइड? ओ बाप रे, आई क्रिएट मोर कर्मा, लेस कर्मा। डोंट टेल लाइज टू योर सेल्फ। एवरी मोमेंट यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा, एवरी मोमेंट, बिकॉज वी आर इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में यू विल क्रिएट कर्मा। if you are in a society you are bound to create karma, so don't have fear, accept it। मेरा कहने का मतलब एक्सेप्ट कर लो कि मैं कर्मा कर रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। यू आर इन अ सोसाइटी। ओके, डोंट थिंक अरे नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ आई विल बिकम दिस दैट। you don't know what is your future, your past, present, so don't worry about that। what I am telling you to make you realize, मैं क्यों आपको रियलाइज करना चाहता हूं कि एवरी मोमेंट में हम कर्मा पैदा करते हैं, उससे डरने की कोई जरूरत है नहीं। प्लीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, if you think by chanting mantra you are not creating karma, you're creating more karma। Chanting mantra, havan, you're creating more karma, okay, because you are interfering with the energy of the cosmos। Okay, the karmas are not there in the mind, karmas are not there in the body, karmas is there in the soul। पहले एक चीज समझ लेना, कर्मा हमेशा आत्मा में, सोल के अंदर है, ना माइंड में ना बॉडी में है। उसका इफेक्ट, सोल का कर्मा का इफेक्ट बॉडी पे आता है, माइंड पे आता है, बट कर्मा इज देयर इन द माइंड। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कर्मा, प्लीज अंडरस्टैंड सेकेंड पॉइंट, कर्मा इज नाइदर देयर इन द माइंड और द बॉडी, इट इज देयर इन द सोल। उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है। द इफेक्ट ऑफ द कर्मा ऑफ द सोल कम्स इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी थ्रू वेरियस डिजीज। डिजीज होती है ना, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, टेंशन, हार्ट डिजीज, एवरीथिंग दिस आर the result of the karma, result of the karma। okay, so if you think मैं सात्विक फूड खाऊंगा तो मैं हमेशा हेल्दी रहूंगा, सॉरी। if you think that by eating good food I will never get disease, you are in the wrong thought process। have you seen people who are smoking cigarette? many people they live for 90-95 years, और जो कुछ नहीं करते हैं, they don't even smoke or don't even drink, but they die at the age of 30-40, having cancers and this and tuberculosis। am I right or wrong? Tell me, have you seen? It doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं है कि you need to smoke cigarette or drink। I'm just telling you, it's your practical experience। आपने देखा है, a person who is fit and healthy, he dies early। a person who is doing all the wrong things, okay, he is living the life like a king। am I right or wrong? Tell me। that means there is something beyond the food which you take। okay, that means there is something which is already predicted or there है, और आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हो अभी। am I right or wrong? if you're not understanding, I'll explain again। okay, I know it's a little bit complicated, but ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये मैं क्यों समझाना आप समझाना चाहता हूं, why I want you to explain this is, in the name of spirituality people are talking lot of things। activate the chakra, चक्र को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट द कुंडलिनी, लम वम हम ऐसा बोलो तो हो जाएगा, एंड एस्ट्रल ट्रैवल एंड सीइंग द पास्ट लाइफ and you'll change the future and do pendulum dowsing and what not the thing। if you think ये करने से you will change your destiny, sorry, you will never। you are fooling yourself, you are fooling yourself। if you think by seeing the past you can change the future, उससे कुछ नहीं होगा। okay,
कुछ नहीं होगा. The things which in written in your destiny will happen. Yes, you have a power to decrease the intensity, but you can't remove it. Now there are two things in life. I always tell. One is the life purpose and soul purpose. एक होता है life purpose, एक soul purpose होता है. Soul purpose every person का एक ही है. Each and every individual in this whole world has only one sole purpose, not to take birth. जहां से आए, the place where you have come, go back, not to take birth. So no cycle of birth and death. That is the ultimate goal. That is the ultimate goal. Okay. दैट इज कॉल्ड सोल पर्पस. समझ में आया? तो हर एक इंसान का एक ही सोल पर्पस है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज ओनली वन सोल पर्पस. व्हाट इज सोल पर्पस? जहां से आए वापस जाना, वापस द प्लेस वेयर यू हैव कम विच यू डोंट नो, यू हैव टू गो बैक. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू टेक एनी बर्थ, जीरो बर्थ. अंडरस्टूड? दिस इज सोल पर्पस. What is life purpose? Life purpose, it will keep on changing. Engineer, doctor, cricketer, artist, dancer. Okay, these are all life purpose. Okay, that you want to achieve. Or you have certain desires in life. Okay, soul purpose is one, life purpose can be many. ये इतना समझ में आया? Okay. Now, to reaching the soul purpose, reaching the soul purpose, okay, to reach from where you are, अभी आप कहाँ पे हैं? To reach the soul purpose, there is a journey, and this journey, okay, from where you are now, अभी आप कहाँ पे, to reaching of no cycle or no birth, ये जर्नी आप थ्रू स्पिरिचुअल प्रोसेस ही पार कर सकते हैं. ओके, थ्रू स्पिरिचुअल प्रोसेस ही पार कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल पर्पस. लाइफ पर्पस को यू डोंट नीड एनी स्पिरिचुअलिटी. Life purpose can be achieved through chanting mantras and havans and other tantric processes that you can achieve the life purpose. Soul purpose, you can't achieve to any tantric process, to any mantras or chanting and yagna. It's a different concept. ये समझ में आया है कि नहीं? Tell me yes or no. Tell me yes or no. Please. नहीं है तो I will explain again. Chat box में लिखो yes or no. Repeat. Very good. Super. Yes, very good. See, understand one thing. If you are not understanding, आप ना बोल दीजिए. No problem. I know it's complicated. Little bit. See, understand. आप अभी कहाँ पे हो? The place where you are now, and you want to reach the place where you don't have to take birth. मतलब आपको जन्म नहीं लेना है. वो journey, that journey is the spiritual journey. Through spiritual journey only you can find your soul purpose. Soul purpose एक ही है. You don't have to take rebirth. Simple. ये last birth. ऐसा समझ लो. That journey can be achieved only through spiritual process. That is called soul purpose. ये आपका soul purpose. Life purpose is, as I told you, engineer, designer, I want to achieve this, financial, I want a car, house, no problem. Nothing bad. कुछ bad नहीं है. I'm just telling you the difference between life and this can be achieved through mantra chanting or certain invocation or tantric process or visualization, manifestation, all that stuff. Okay, ये सब करते हैं ना? That is life purpose. So there are two journey, life purpose and soul purpose. You have to decide आपको क्या पे करना है, कहाँ पे जाना है. Understood? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? तो देयर आर टू जर्नी, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस. अगर आप सोचते हैं दोनों आई विल डू पैरेलली इक्वली, ओके, नॉट पॉसिबल. आई एम टेलिंग यू टुडे द बिटर ट्रूथ. नॉट पॉसिबल. आप पैरेलली, यू कांट रीच द जर्नी पैरेलली. नहीं, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट, इफ यू वांट योर डिजायर्स, सपने पूरे करने हैं, लाइफ पर्पस है, डू go into that path, वो path पे चलो, complete that fully and then shift into the soul purpose. And अगर आपको पता चल गया कि नहीं, मेरा लाइफ पर्पस इज सेट, अभी मुझे सोल जर्नी ही जाना है,
then it's okay. Then go directly to the soul journey, the spiritual, real spiritual path. So the Rishi culture shows the real spiritual path. Should I tell you one bitter truth? सच्ची में बताओ. Okay, don't share it with anybody. Vedas, the fourth Vedas, na four Vedas. Okay, four Ved, the four Ved. आप बोलते ना four Vedam. Okay, it is the biggest Maya. It doesn't tell you to show the path of soul journey. Sorry, it will show you the path of life purpose, not the soul purpose. ये तो real truth है. Four Vedas where there is mantras and tantras and all the sadhanas and rituals. This will help you to achieve the life purpose, not the soul purpose. But the most important difference, पहला difference समझ में आया? Life purpose and soul purpose क्या है? Soul purpose, to reach the soul purpose, you need to take the spiritual path. To need the life purpose, you don't have to take the spiritual path. Okay? You have to take the path of four Vedas. Four Vedas, you can achieve the life purpose, which is the biggest Maya. The king of the Maya is life purpose. So life purpose is Vishnu, soul purpose is Shiva. Understand? समझ में आ रहा है? Life purpose is Vishnu, soul purpose is Shiva. Okay? So if you want the soul purpose, you need to follow the rules and रेगुलेशन ऑफ शिवा. मतलब अगर आपको सोल पर्पस जानना है तो आपको शिवा के प्रिंसिपल पे चलना पड़ेगा. कैसे चलना है दैट आई विल टीच यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंसेस. ये डिफरेंट है ना टॉपिक थोड़ा सा. लाइफ पर्पस, यू डोंट हैव टू follow the rules and regulation of Shiva. You need to follow the rules and regulation of Vishnu. So विष्णु के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपनाओगे तो आपका लाइफ पर्पस होगा. बट अगेन अ बिटर ट्रूथ, लाइफ पर्पस में you will 100% create karmas. In soul purpose you will never create karma. ठीक है? Understood? In life purpose you will create karma, but no problem. No problem. See, karma is not bad. Okay, karma is not bad. You have to decide. For example, if you ask about me, I'm giving my example. मैं अपना example देता हूँ. ठीक है? See, I'm talking in both the languages because कुछ लोग को इंग्लिश समझ में आ रही है, कुछ लोग को हिंदी समझ में आ रही है. Okay, so I'm talking in both the languages. If you ask about me, which journey I am living, okay? So I've divided my life into two parts, okay? To achieve my life purpose, complete as fast as possible, and my second half of life completely devoted to spirituality to achieve the soul purpose, where you not need to take birth. Simple. Previously, पहले मैं क्या सोचता था, what used to think, हाँ, I will balance both life and soul purpose. I will do both the things. It never happened. I wasted many years in knowing it. ऐसा नहीं चलता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. Do you know Mahavira Buddha, big saint, Mahavir and Buddha, महल में रह के आध्यात्मिक जर्नी नहीं की है. दे केम आउट ऑफ दैट. ओके, उन्होंने अपनी लाइफ पर्पस को पूरा किया, जो भी डिजायर्स है दे हैव कंप्लीटेड फुल्ली, एंड देन दे स्टार्टेड द जर्नी, रियल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, सो यू कैन डू पैरेलली. अगर कोई बोल रहा है यू कैन डू पैरेलली, दे आर टेलिंग द बिगेस्ट लाई. ओके, यू कांट live the life both equally, the life and the soul purpose. You have to make a choice. आज आपको चॉइस करना ही पड़ेगा. टेक योर टाइम, टेक 1 week 10 days, but just make a choice. If you have financial problem, money problem, health problem, जो भी है, blah 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 blah. Okay, if you think that I want to achieve that, go into the path of life purpose and do that things जो चीज करनी चाहिए to achieve the life purpose. Do that thing 100% करना. The problem is हम लोग ना लाइफ पर्पस 100% करते, ना सोल पर्पस की जर्नी में 100% जा रहे हैं. लटकती हुई तलवार इन द मिडल. सो यू आर नाइदर अचीविंग द लाइफ पर्पस
neither achieving the soul purpose. Every birth doing the same thing. आपको डिसाइड करना है क्या करना है. आर यू विथ मी? अंडरस्टैंडिंग मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. सुपर. यस. ओके. सो now the journey of the life purpose is different. The journey of the soul purpose is different. Of course, there are certain rules and regulations in life purpose also, in soul purpose also. Okay, there are certain rules and regulation. Process is very simple. दोनों में the process is simple. Okay, but दोनों का process में, in both of the process, you need discipline and dedication in both the process to achieve 100% life purpose and soul purpose. Okay. To achieve the highest level of spirituality, it takes 12 years. Kitna? 12 years. When you start the real spirituality, it takes 12 years. Okay. Life purpose depend upon you can achieve it in 1 year, 6 months, 2 years, 3 years, 4 years, depend. So there is no time limit in the life purpose, but there is a time limit in spirituality. Why? In spirituality, the body is divided into two parts. Yin yang energy, female energy, male energy, Parvati, Shiva, cold, hot. And these two parts, when we divide our body, cut our body into two parts, na? So two type of energy, potential, kinetic, Parvati, Shiva, you name it as, okay? Next time kabhi detail mein jaunga. So there are lakhs and crores of millions of cells on the left side and the right side. To cleanse the cell and to give the 100% energy cell का अंदर देने का, it take 12 years. How many years? 12. I'm telling 12 years to achieve the highest level. 12 years of sadhana. Okay, if your age is 40, so 52. If your age is 50, 62. Okay, if your age is 60, 72. If your age is 70, 82. समझ में आया? Okay. Cells are active, cells are strong. That means your chakras are strong, nadi is strong, कोई बीमारी नहीं होगी, zero health problem, everything will be zero. Okay. So the focus in spirituality is to make your king organs, queen organs, the cells very strong. उसको strong कर दिया, automatically you will go back to the place you have come. जहां से आए वहां पे चले गए, no birth, nothing. तो वो द सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द सेल, देयर आर सर्टेन स्पिरिचुअल सिद्धा ऋषि टेक्निक्स. ओके, दैट इज स्पिरिचुअल. लाइफ पर्पस कुछ नहीं, यू कैन अचीव इन 6 months, 1 year, सब कुछ है. समझ में आया? लाइफ पर्पस नथिंग टू डू विथ हेल्थ. पैसा चाहिए, मनी, रिलेशनशिप, फाइनेंस, achieve something in life, satisfy the ego. Where there is ego, there is life purpose. Where there is no ego, it is soul purpose. समझ में आया? Ego है, if there is ego, life purpose. No ego, soul purpose. I want to achieve something, it's an ego. I want to become multimillionaire, ego. भाई, helping others is also ego. Helping yourself is also an ego. Okay, so ego है तो लाइफ पर्पस, ईगो नहीं है तो सोल पर्पस. नो ईगो, सोल पर्पस, ईगो, लाइफ पर्पस. अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग? ठीक है ना? सो आई थिंक सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट टू अचीव फर्स्ट. अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, यू कैन अचीव बोथ इन वन लाइफ. You can achieve both in one life if you are crystal clear in your thoughts. अगर आप crystal clear है कि मुझे क्या करना है,
आप लाइफ पर्पस भी 100% पूरा कर सकते हैं एंड सोल पर्पस भी 100% पूरा कर सकते हैं. इफ यू आर क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट टू अचीव, देन यू कैन कंप्लीट योर लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस 100% इन वन लाइफ. गुड और बैड, सुपर अमेजिंग. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर यार, सुपर, वेरी गुड. थैंक यू डोना जी. आई लव पीपल व्हेन दे रिस्पॉन्ड. नहीं आया तो से नो, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन. तो आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आई गॉट डिसकनेक्टेड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आई एम एनीवेज डूइंग द रिकॉर्डिंग. So what is religion and see, spirituality is not theory part, it's totally practical part. Of course I teach many practical things. आज थोड़ा theory ले रहा हूँ. Today I'm taking theory, but normally people know that I take practical also a lot. And many Zoom sessions I take, free sessions. Okay, almost every time I take free sessions. Okay, sometimes I take retreats. Okay, once in a year. This time I'm taking retreat in Koli Hills. First time I'm taking in Koli Hills actually. I've taken in Koli Hill is a place where not all can come there. Okay, it's बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल प्रोसेस वाला प्लेस है. सो स्पिरिचुअल प्रोसेस वाला प्लेस है वो कोली हिल्स. सो not all are destined to that place. People can come to Rishikesh as easily. People can come to other part of the world easily. Holy Hill, and there are certain few places very difficult for a soul to come. Soul should accept that. मैं बोलूं उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. Your soul should accept come there. So many challenges come. बहुत challenges आएंगे. The place, the spiritual place. There are two, three places. One in Koli Hills, one is another place which is 2-3 hours ahead of Koli Hills. So there are certain places which is very strong. Okay, चलो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. Religious. So see, understand one thing. Religious and spiritual. There's a lot of difference. In a religion जो होता है ना, we worship God. In spirituality, there is nothing called as concept of the God. आप समझ में आया? मैंने प्रीवियस स्लाइड कर दिया. क्यों पता है? क्योंकि मैं बोलूंगा ना तो योर फोकस विल बी ऑन द स्लाइड ओनली. सो प्लीज फोकस शुड बी ऑन माय वॉइस. अंडरस्टैंड? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन स्पिरिचुअलिटी. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन रिलीजियस. ओके, इफ यू थिंक गॉड इज रनिंग योर लाइफ, अगर आप सोचते कि गॉड आपकी लाइफ, भगवान आपकी लाइफ को चला रहे हैं, झूठ है, झूठ है. ठीक है ना? गॉड को, भगवान जो आप बोलते हैं, उनका आपको लाइफ से कोई लेना देना दिया है. इट इज नथिंग टू डू विथ योर लाइफ. नथिंग टू डू विथ योर लाइफ. वॉट एवर यू डू, भगवान खुश होएगा, भगवान विल बी हैप्पी, भगवान विल बी सैड. ही इज नॉट इवन बॉदर टू इंटरफियर. उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है. इफ यू थिंक यू आर, इफ यू इम्प्रेस द गॉड, गॉड को खुश करेंगे तो आपको कुछ देंगे, सॉरी, आप बहुत बड़ा मिथ में हो. यू आर इन द बिगेस्ट मिथ इफ यू थिंक दैट यू विल प्लीज योर गॉड. Is to be devoted, repeating, yes, spiritual activity, of course, Donat, you're right. So the most important thing what I'm trying to say is, whatever you believe in, I'm not saying against the religion, okay? You need to decide what do you want. God is something called as energy, Maya, help you to achieve the life purpose. Soul purpose, no God. You are the God. The God is inside you. भगवान आपके अंदर है. That is spirituality. Okay? See, religion, God is outside you. Spirituality, God अंदर है, आपके अंदर है. Okay? There is no belief system in spirituality. आध्यात्मिकता में कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता है. रिलीजन में देर इज अ बिलीफ सिस्टम. ओके, रिलीजन में देर इज हेवन एंड हेल. ये सब होता है ना, हेवन हेल, क्या बोलते हैं उसको, हेवन हेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हेल को और ये को, हेवन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना हम स्वर्ग नर्क. स्वर्ग एंड नर्क एंड ऑल दैट स्टफ वो रिलीजन में होता है. स्पिरिचुअल में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल. ओके, सो रिलीजन देर इज फियर, क्रियाकांड, एक्टिविटी. इफ यू डोंट डू दिस, ऐसा हो जाएगा.
आप शनिवार को तेल नहीं चढ़ाओगे तो शनि भगवान दुखी हो जाएगा, the शनि god will get angry. Okay, you want to please the devi, you have to do this. See, understand the the it's the biggest concept. मतलब मुझे 2 घंटे, it'll take 2 hours to understand. Okay, there is the energy of devi. Yes, there is the energy of devi. Okay, the energy of the devis, there is the energy of bhagwan, but that energy is to achieve the life purpose, not the spirituality. Okay, where there is mayas, there is bhagwan, there is devis. Okay, so if you want to achieve the life purpose, you need to invoke the energy of the devi, not the idol of the devi. मतलब भगवान की मूर्ति को पूज नहीं करना, उसकी जो ऊर्जा है, मंत्र है, उससे आप वो काम कर सकते हैं. इट्स द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग ना एक लेक्चर में. ओके, सो if you want to achieve siddhis, okay, that is not spirituality. If you are into spirituality, automatically आपको सिद्धि मिल जाएगी. You will get automatically all the siddhis. If you run for the siddhis, it is the biggest maya. If you run on the path of spirituality, adhyatma, siddhi will come automatically. You don't have to run after it. ठीक है? Are you with me? Understood? Yes, yes, yes. I just want to know. Absolutely. Religious always keep fear. जहाँ पे fear है. So I'm not telling you that don't be religious. But please, now this is the time. ये time आ गया है. You need to know who you are. मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आप ये आज सुन रहे हो, पहले भी कुछ अच्छे गुरुओं से सुना है, you might have learned some good things from other masters, guru. We need to respect each and every master. Okay. आगे और कुछ सीखेंगे. That means you are not an ordinary soul. आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल है. यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम. यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम. कोविड हैड मेड अस रियलाइज कि यू कैन गो अगेंस्ट द नेचर. कोविड ने बता दिया ना कि आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं. ओके, यू कैन गो अगेंस्ट द नेचर. ओके, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो जितना भी आपका लाइफ है, 30 years, 40 years, 50 years, वॉट एवर मोर यू लिव, ओके, मेक 100% यूज ऑफ इट. आई एम टेलिंग, बीट लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस, कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइफ पर्पस है, 100% पहले अचीव कर डालो. अचीव दैट लाइफ पर्पस एंड कंप्लीट इट एंड कम आउट ऑफ इट, एंड देन अचीव द सोल पर्पस. दैट विल बी वेरी फास्ट एंड सिंपल एंड इजी. बट अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, देन यू हैव टू टेक मेनी बर्थ. मेनी बर्थ, आई एम टेलिंग यू. सो अंडरस्टूड? हाँ. So the second part of the topic is, okay, now I understood. Okay, life purpose. Okay, so this all things in detail we will learn practical in the retreat. हाँ, 2 April को हमारा retreat होगा. Because Zoom में मैं practical इतना नहीं बता पाऊंगा. Yes, small things I'll teach you in Zoom, but the detail thing I'll be teaching you in the retreat. Because 14-15 hours a day हम लोग साथ में रहेंगे, practice करेंगे. Okay, for 5-6 days. So you can understand it. Okay, now second part is spiritual life in modern world. Acha, now once you have decided I need to live the spiritual life, okay, अच्छा सा life मुझे जीना है, okay, संसार में रह के, तो how to start with? First important thing in spirituality, first step, I always tell, last time also I've told, पहले भी मैंने बताया, 11 बजे के बाद आपको सोना जागना नहीं है. यू नीड टू स्लीप बिफोर 11 o'clock एंड गेट अप बिफोर 6 o'clock. सिंपल, फंडा क्लियर है. 11 o'clock के बाद अगर सोए तो स्पिरिचुअल लॉस. द मोर यू आर अवेक, 11 बजे के बाद जागते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी का लॉस होता है. कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड नाउ. 6 बजे की बात है तो लाइफ स्लो हो जाए. ओके, सो ideally 3:30, 4 o'clock you need to get up. I am thoda lenient, so I'm telling you to get up before 6 o'clock. Okay, so 11 o'clock sleep, before 6 o'clock get up. First point, understood? Second, be silent most of the time. Use only when it is necessary. जितना ज्यादा चुप रहोगे
उतना ज्यादा रियलाइजेशन फास्ट होगा. बी रिमेन इन साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी मोना, complete silent. No. Wherever necessary, you need to speak. Now I'm speaking to you. That is my, yeah, this is my journey. This is what I've decided in this life. I have to speak. But it's okay. Don't argue. Just keep quiet. Third, Rishi culture exercise, which is a mixture of four things: breath work, little bit of yogic, sadhana, meditation, and cosmic chanting. Not mantra chanting, a cosmic chanting. Okay. Fourth point, discipline and dedication. कुछ भी करो. This is applicable in both, life and soul purpose. Discipline and dedication both. Life purpose, you don't have to get up early. जरूरत नहीं है. But in soul purpose, you need to get up. Spiritual journey, you need to get up early, sleep early. Secretive, we need to be very secretive. Can we use a telepathy? You can use a telepathy. See, this telepathy and everything is the byproduct of your spiritual process. Astral travel, telepathy, spiritual powers. These are the byproduct. Understood? These are the byproduct of spirituality. One second, somebody has raised the hand. Pankil Kapadi. Yeah. What does it mean to be secretive? Secretive का मतलब, see, understand one thing. Spiritual journey में, the more you don't show off, the better it would be. See, मतलब, whatever activity you do, don't let all people should know. Because, do you know Newton's law? Yeah, Einstein law, Newton's law. Energy can be passed on from one form to another. Okay. If a person is in US and is thinking negative about you or jealous about you, so you will get also the effect. आप समझ गए? So why people should know that you are a multimillionaire or a billionaire, or you're you're traveling to America or Europe and enjoying and this and that, and you're doing this. Why people, you should let people know. Okay. Only the necessary things चाहिए, only the necessary thing, express that, not all the things. Understood? That I'm saying. Don't show off too much. The real spiritual people or the real multi-millionaire, billionaire people, they don't, you will never come to know क्या exactly वो करते क्या है. What exactly the business, you will never come to know. They are very secretive. So this is called Chanakya Nidhi. So you have to be very secretive. Okay. Something like aura leakage, absolutely. So if the more you are become quiet and secretive, only with the close and near ones, not expressed to everybody. Okay. Like if whenever you go out, you're doing a business or you're eating in a restaurant, many people post, oh, I visited this restaurant, this, that, this. Leakages in the aura. Why you need to know that people should know what are you doing? That means there is an ego, and when there is an ego, there is no spiritual growth. So zero ego, spiritual growth बहुत fast होता है. If you are telling something, that means you need to satisfy. See, I'm doing this knowingly and unknowingly. ये आपका ego है. It's your ego. So where there is ego, there is no spiritual growth. Understood? समझ में आ रहा है? Think it over. I've come across many such things. Okay, so based on my experience, मैं बता रहा हूँ. No attachment, no expectations. Don't keep any expectation with anybody. Spiritual journey का ये है. Got it? Yes. I think Dona ji rightly said this point: believe in love and practice and give freedom. Okay, believe in love, express love. Okay, and freedom. That is real spiritual path. Help people in means show them the good path. Okay, what you are doing it. Surround yourself with like-minded people. That's why I tell कि whatever guru आप जिनको भी मानते, whatever you believe in, okay, and if you feel good, surround with them, learn more, because if you are into that aura, automatically your journey will become very fast. Okay.
बोलते हैं ना, इट इज रिटन नो बाय द बिग पीपल, इफ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, बी विद द बिलियनर. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर बीइंग विद द बिलियनर, उनका ऑरा आपका ऑरा विल मिक्स, एंड the thought process will change, and you will give that signal to the nature, and you will also become a billionaire. So it's like that. So if you want to go faster into spirituality, be surrounded with the people with the same like-minded people. That's why I tell, attend such good spiritual seminars of various gurus जो आपको अच्छे लगते हैं. Attend 1 or 2 retreats in a year to refresh yourself. Okay, and then you'll see the life will be so amazing. समझ में आया? ये मैं लेक्चर आपको दे दूंगा, ये आप ये प्रैक्टिस भी कर लिया ना. इवन इफ यू स्टार्ट विथ फर्स्ट 3-4 प्रैक्टिस, लाइक सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली, जल्दी सोना, ओके, डिसिप्लिन, क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, okay, secretive. 70% work has been done like that only. Okay. So any question? Yeah, I've got a retreat now only, I think so, a week left, 2-3 seats left. Okay, it's on 2nd to 7th April. Amazing retreat होगा, लाइफ चेंजिंग रिट्रीट होगा. हम बहुत से ऋषि कल्चर के जो टेक्निक्स है, मोर ऑफ प्रैक्टिकली होता है. 90% प्रैक्टिकल और 10% थियरी. आई एम ओनली टेकिंग, सो आई टीच फॉर 15-16 आवर्स अ डे. सुबह 5-6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक हम प्रैक्टिकल करते हैं. हमें इट स्टार्ट फ्रॉम मदुराई एंड एट सेलम. एक नाइट मदुराई होगा, बाकी 4-5 नाइट विल बी एट कोली हिल्स. इट्स एन अमेजिंग प्लेस, द प्लेस ऑफ सिद्धार्थ. सिद्धार्थ मीन्स ऋषि मुनि जैसे होते हैं ना, उसको सिद्धार्थ बोलते हैं. Very powerful, the place of Siddhas and Devis. So we will be doing lot of spiritual activities, around 10-12 workshops we'll be doing there, practical workshops, and we'll be visiting certain places, and we'll be coming back on 7th. So khana, pina, accommodation, everything. Somebody wants is interested can contact me on my number. Okay, great. And anybody wants to ask any question? I know it's a heavy topic, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ आज के दिन. एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. और किसी को हेजिटेट होता है पर्सनली पूछना है, सो यू कैन, automatically in the morning. See, Maya plays a very important role, as I told you. So whatever we good which we do now, Maya always plays a major important role. Today my WhatsApp was off. I couldn't open the WhatsApp. Okay, screen भी नहीं आ रहा WhatsApp. So I got a message from WhatsApp that it's a something you are spam हो रहा है, so you can't use the WhatsApp. So from 9 o'clock it was totally closed. Then at 6 o'clock again it got restored. So I don't know what happened. होते रहता है लाइफ में. Yeah, if anybody wants to ask any question, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं. दीपाली जी, यस, जल्दी से पूछेंगे 2-3 क्वेश्चन, देन विल. Sir, about the things that you spoke today, like that we all know this is right, getting up is right. I mean, like all the things we know. Still, is it? I know that there could be a Maya or some attachment or something wrong that we're doing that we don't follow it, the dedication or whatever it is. Now, for me personally, I get up, even if I sleep at 3 o'clock, I can get up at 5 o'clock, 5:30. I do the meditation and sleep. But sleeping in time is the biggest challenge for me. तो यू नीड टू, ऐसा नहीं है कि इफ यू गेट अप एट 5 o'clock एंड यू कैन स्लीप एट 3 o'clock इन द नाइट, ऐसा नहीं चलेगा. 11 बजे तो 11, 11:15, इट्स ओके. सो सी, अंडरस्टैंड, द मैक्सिमम जो टाइम है जहाँ पे मैक्सिमम स्पिरिचुअल लॉस होता है वो 11 to 3 इन द नाइट. 11 o'clock till 3 o'clock, 3 AM, ये 4 घंटे का मैक्सिमम आपका स्पिरिचुअल लॉस होगा मतलब अदर एनर्जी का पावर ज्यादा रहता है. I don't want to go into detail. I'm just telling you. 11 p.m. to 3 a.m. वहां पे your role is only one thing. Just sleep. Do nothing. कुछ नींद भी नहीं आएगा चलेगा. If you don't, just lie down, close your eyes. So 11, once a week it's okay. But I'm telling the most of the days you need to sleep 11. So I'll get up at 3. So if you think that, oh, I will sleep by 2 o'clock and I'll get up at 4 o'clock, नहीं चलेगा. Okay.
10:30 सोए तो और बेटर है, 11 o'clock, 11:15 मैक्सिमम। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, And ये तो दिमाग में रखना है। secondly, sir, when I'm talking about like, see, the dedication and commitment and doing things every day, I mean, it is for life and soul purpose for both. So what I'm trying to understand is like, is it that we have not done this consistently? That's why slowly there'll be a change? Because drastically कुछ change भी नहीं होगा ना sir? हाँ तो स्लोली स्लोली होगा ना, बट एटलीस्ट टेक अ स्टेप ना, एक कदम तो उठाओ, एटलीस्ट टेक अ स्टेप। इफ यू थिंक दैट आज कर लिया और कल से रिजल्ट आएगा, नहीं। इफ यू आर हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 7 o'clock, अगर आप 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, देन try to get up by 7:35, 7:50, then 7:30, then 7:20, then 7 o'clock। धीरे धीरे 10 10 10 मिनट का गैप करो। आई एम नॉट टेलिंग यू के 8 o'clock का सीधा 5 o'clock उठो, नहीं, बट एटलीस्ट टेक अ स्टेप, एक कदम तो उठाओ, Okay, एक sir. कदम तो उठाना पड़ेगा। सी आई टेल यू वन थिंग, एवरीथिंग जो भी आपकी बीमारी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज ऑफ योर ब्रेथ। ब्रेथ, आपकी सांस जैसे चलती है, द ब्रेथ, बेस्ड ऑन दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज योर हेल्थ प्रॉब्लम, व्हाट इज योर कर्मास, एवरीथिंग, every damn thing you can understand by your breath। such a beautiful thing, and उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। वी आर डूइंग मेडिटेशन 1 hour, 2 hour, we are doing all the yoga exercise for 2 hours, 3 hours। Rishi Muni, 18 19 hours they just focus on the breath, okay, only focus on the breath, that's why they are more powerful। We focus on meditation, we focus on other things, we focus on mantra, they never focus on mantra। mantras एक बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। mantras are created from inside, that is the real mantra। the mantra which is outside create the karmas। I've explained before many, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। So why I'm telling you to get up early and sleep early, whatever the month, whatever the sound, cosmic sound which will enhance you to the greatest level of spirituality, it comes from inside। और inside कब होता है? when you focus on the breath। breath में कब focus होगा? when you sleep early, get up early, be silent। so if you use such process, 5 6 process, okay, आपका लाइफ 48 डेज के बाद चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज रीजनरेशन, वन मंडला इज 48 डेज। तो कोई भी चीज आप 48 डेज कंटिन्यूसली करते हैं, देन सी मिरेकल हैपेंस। 21 डेज के बाद नहीं होते, 48 डेज के बाद होता है, आई एम टेलिंग यू। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम फियर के बारे में बात करते हैं, फियर हर चीज का होता है बिकॉज वी आर इन दिस पर्टिकुलर बॉडी, और हमारा सोल पर्पस अभी तक अचीव नहीं हुआ जो भी है। सो राइट, फियर कैसे कम करते हैं सर, बिकॉज दैट ऑल्सो प्रोसेस उसका रहेगा सर। सी इफ यू ट्राई टू फियर कम करना है, कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। इफ यू आर फोकसिंग ऑन द फियर एंड ट्राई टू ओवरकम द फियर, वो फियर और बढ़ेगा। डोंट फोकस ऑन द फियर, फोकस ऑन द फ्रूट, फोकस ऑन द रूट। हम लोग फोकस फ्रूट पे करते हैं, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फाइनेंस प्रॉब्लम, पेशेंट प्रॉब्लम, these are all the fruit। फोकस ऑन द रूट। इफ यू फोकस ऑन द रूट, फियर ऑटोमेटिकली चलेगा। Fear, insecurity is, that means there is something problem with your breathing, there's something problem with your thought process, there's something problem with your sleeping pattern, there's something problem with your some, आप समझ गए? So you have to focus on the root, change, put the energy on the root, fruit automatically उसके हिसाब से होएगा। So best thing is not to have any thoughts, emotions, just stay in the present, do your work and finish it off, that is वो भी नहीं best। होगा, वो भी नहीं है। प्रेजेंट में रहेंगे कैसे आपको? if you do certain sadhana, then slowly you will learn how to be in the present। अगर आप सोचोगे, इफ यू थिंक दैट फ्रॉम टुमारो आई विल रिमेन इन द प्रेजेंट, यू विल नेवर अचीव इट, आई एम गारंटी, कभी नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं ना, अरे ऐसा हो जाएगा कल से, झूठ, होगा नहीं। सी अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ओके। रिमेन इन द प्रेजेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन, इमोशन। उसको अचीव करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोसेस, वो करो तो ऑटोमेटिकली होगा। डोंट फोकस ऑन द दैट आई वांट टू रिमेन इन द प्रेजेंट, आई वांट टू ओवरकम द फियर, डर से दूर भागना, ये करना है। again you are focusing on the fruit। अगर आप फोकसिंग ऑन द फ्रूट, टेम्पररी रिजल्ट, फोकस ऑन द रूट, परमानेंट रिजल्ट। अंडरस्टैंड? तो जो भी मैं आपको सिखाया हूं, जस्ट फोकस ऑन दैट प्रैक्टिकल प्रोसेस, ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, द फियर एंड द इनसिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द रूट, दिस आर ऑल द फ्रूट, इट विल चेंज, अपने आप चेंज हो जाएगा। Thank you, sir. ठीक है? या एनी अदर क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? डोना जी लिख रहे, ओके, आई एम डूइंग माय स्पिरिचुअल एक्टिविटी व्हेन आई गेट अप, सुपर, अमेजिंग।
So have you understood? So interesting topic. बहुत श्योर आपको ये समझ में आया. I don't know people even talk about this. I'm telling you this, the real truth. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. बिफोर यू टेक एनी स्टेप यू नीड टू नो द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या करना है लाइफ में. ठीक है. सो गुड. Last 2 minutes and then it's already 10:05, then we'll end the session. Any question? So thank you very much who are coming for the retreat, and thank you very much for attending this session too. And okay, किसी ने क्वेश्चन लिखा है? जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था आर नॉट कंट्रोल. मुझे रियली समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाहते, क्या पूछना चाहते हैं. सपनों की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, ड्रीम्स आर ऑफ 3 टाइप्स. सपने 3 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं पास्ट के सपने. पास्ट मतलब ये जन्म के नहीं, पिछले जन्म के सपने. ओके, पास्ट, ड्रीम्स ऑफ द पास्ट. सेकेंड इज ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर. सपने में आपको फ्यूचर के ग्लिम्सेस आ रहे हैं. एंड थर्ड इज इल्यूजन, इमेजिनेशन, माया. सो वेन एवर यू आर स्लीपिंग और आंख खोल के सपने देखते हो, वेन एवर यू ड्रीम, द ड्रीम कैन बी 3 टाइप. पास्ट, not present, past, future and imagination, illusion. Okay, so never ever ड्रीम पे भरोसा करना चाहिए. क्योंकि वो पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और इमेजिनेशन में तो यू कांट डिफरेंशिएट that whatever dreams you are thinking is past, future or imagination, so it can be a maya also. So the better is, सपने आते हैं, आने दो. It will come, it will go. Don't go deep into that dream. It will make you mad. Dreaming all the time. Dreaming all the time is not good. That means imbalance of any one of the element. Okay, so you need to work on it. You need to do something to balance the 5 elements. Dreaming all the time is also not good. Okay, no dream, zero dreams. Okay, remain in the present. That is spirituality. Okay, of course, we are in society, so we will think about our future dream. That is not a problem. But dreaming 365 days all the time, no. Okay, so good. Any other question? Next time, maybe after the retreat, maybe we are coming on in 9th, 10th, and then I'll take a practical part, no problem. Maybe I'll take one session before that, maybe 1 or 2 days after that. Last 1 minute, and then we'll end the session. Any other question? Hope so आपको मजा आया. इंटरेस्टिंग टॉपिक था. ऑफ कोर्स ये टॉपिक थोड़ा थियरी था ज्यादा, बट एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. So today is 10:09 ना, 10:10. So you've got 50 minutes now to sleep. 50 मिनट, 11 o'clock you need to sleep. Okay, try करो. कल करेंगे नहीं, आज से ट्राई करो. नींद नहीं आएगा तो भी ऐसा लेटो, मोबाइल बाजू में रख दो, कि तुम ऐसे try to sleep at 11 o'clock. Okay. Of course, you are outside India, they have got 2 hours, 3 hours. So it's okay, they have time. But now the people who are living in India, उनके लिए 50 मिनट है. So जो भी करना है 50 मिनट में कर लीजिए. ठीक है. एंड गुड. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत जल्दी मिलेंगे. मे बी 1-2 दिन के बाद कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक अबाउट द लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस. लाइफ पर्पस तो आपको सब पता होगा. देयर आर मेनी थिंग्स रिटन इन द वेदास, लक्ष्मी मंत्र, विष्णु मंत्र, दिस मंत्र एंड दैट मंत्रस एंड हवन्स एंड ऑल दैट स्टफ. Many topics I've taken about life purpose. Okay, some topics I've taken about soul purpose too, बट डिफरेंशिएशन आज आपको समझ में आया. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड जल्दी से मिलते हैं. ओके, ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में